गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो यहाँ 5:15 हो चुके थे और मैं सुबह सुबह ही नहा धो के रेडी हो चुकी थी क्योंकि हम लोग निकल रहे आज हिमाचल के लिए। दीतू को आधी नींद में उठा के बेचारी को बैठा दिया है सीधा गाड़ी में और उसके साथ ही हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि 5:30 बजे तक हमें निकलना था। तो हम निकल चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी दूर जाती थोड़ी रोशनी होने लग गई थी। दीतू भी एक्साइटेड थी, अब उसकी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। थोड़ी देर मेरे साथ मस्ती करने के बाद वो जा चुकी सीधी अपनी नानी की गोदी में। और उसके बाद ही हम काफ़ी देर चलने के बाद हमने लिए कुछ स्नैक्स दीदी के लिए और थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक शेल्टर में हम लोगों ने करा अपना ब्रेकफास्ट, जो कि मम्मी लेकर आई थी घर से ऑलरेडी बना के। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद वापस से अपनी मंजिल के लिए निकल चले और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी वैसे तो। और यहाँ दीतू मेरा लड्डू पड्डू अलग ही मस्ती में था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। उसके थोड़ी देर मस्ती वगैरह करने के बाद ये सो गई और हम काफ़ी देर तक चलने के बाद पहुँच चुके थे हिमाचल के बॉर्डर पर। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार हिमाचल के बॉर्डर पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखा। बट इस पे जो है सारी की सारी गलती किसकी है, वो है ट्रैफिक की गलती नहीं है इसमें, सारी की सारी गलती है टोल टैक्स वालों की, क्योंकि उनको पता है सीज़न का टाइम है तो उनको उस टाइम पे अपना स्टाफ ज़्यादा रखना चाहिए। एनीवेज आगे चलने के बाद हम पहुंच गए टर्नल्स पे। यहाँ पे हमारे घर जाने के लिए 3 टर्नल आती हैं। ये है फर्स्ट वाली टर्नल और ये बहुत बड़ी टर्नल है। आई थिंक पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, और काफ़ी बड़ी है। ये तीनों टर्नल्स में से सबसे बड़ी वाली यही वाली है। और दीतू को इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। इसमें जो बिल्कुल सुन वाली आवाज़ आती है ना, और आप ज़रा सा भी थोड़ा सा भी विंडोज़ को नीचे कर दो तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो इसको पता नहीं क्यों इसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे ये बिल्कुल अलग ही मोड में थी। मम्मा देखो कितना मज़ा आ रहा है, मेरे साथ फुल ऑन प्यार के मूड में थी। एनीवेज टनल के बाहर निकलते इतने प्यारे नज़ारे हैं। वैसे टनल से पहले ही शुरू हो जाते हैं, पर बाहर निकलने के बाद नेक्स्ट लेवल बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। बिल्कुल माउंटेन्स दिखेंगे आपको, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसके बाद सेकंड टनल आती है और सेकंड टनल मतलब एग्ज़िट करने के बाद तो और ही प्यारा लगता है, क्योंकि उसके बाद माउंटेन्स तो आते ही आते हैं, पहाड़ तो ऊंचे ऊंचे हैं ही हैं, बट साथ में इसके साथ साथ दरिया भी आपको दिखती है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। अभी समर्स का टाइम है तो इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं है, बट इसमें बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और ठंड में भी बहुत ज़्यादा पानी रहता है। उसके साथ ही हमने एंटर कर लिया तीसरी टनल। और ये टनल क्रॉस करते ही काफ़ी आड़े टेढ़े डोल मटोल हमारे रास्ते आने लग जाते हैं, जिसमें कि मेरा मन हो जाता है ख़राब, क्योंकि माउंटेन्स पे सबके बस की नहीं है वैसे चलना मेरे तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद काफ़ी देर चलने के बाद हम लोगों ने करा अपना लंच वगैरह करने के बाद हम लोग वापस से अपने सफ़र पे निकल चुके, क्योंकि बहुत अभी भी लंबा जाना था। हम लोग 5:30 के निकले हुए पहुँचे हैं आज 4:30 पे, मतलब पूरे 12 घंटे 11.5 घंटे हमें लगे हुए हैं। और ये जो गोल घुमावदार रास्ते हैं ना, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे जाते हैं। एनीवेज ये छोटा संकरा रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये है हमारे घर की तरफ जाने वाला। और घर पे जाते ही हमें एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ मिला, क्योंकि मम्मी पापा का घर नया बना है और नानी आज पहले ही आगे पहुंच के हमारे लिए सरप्राइज़ करा उन्होंने। फिर उसके बाद हम जो दिल्ली से सामान लाए थे वो निकाला, दूध वगैरह उबाला और सीधे चले गए थे अपनी मौसी के घर पे डिनर के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था डिनर हमारे घर पे किया ना। यहाँ पे उनको दीतू मैडम को मिल गया मिट्ठू, उसको वो खाना खिला रही थी और डर भी रही थी। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से डिनर वगैरह करा, थोड़ी बातें करी और वापस आ गए घर को। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और 10:30 हो रहे थे और इतनी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। उसके बाद हम सीधा आए घर पे आके जो है अपने थोड़े बहुत काम करे। और ये देखिए बस घर पहुँचने ही वाले थे। ये है शादी वाला घर जिसके लिए हम आए हुए हैं और इसके आगे है ये हमारा घर। अभी इसकी शिफ्टिंग वगैरह चल रही है, अभी काम चल ही रहा है। उसके घर आते दीदू को सुलाए, उसी के साथ हमारा थकान भरा दिन होता है ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर एवरीवन।